चलिए इस वीडियो में हम लोग साझेदारी को समझते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप होती क्या? पार्टनरशिप होती है कि जब कई लोग मिलकर कोई व्यापार करते हैं, कोई धंधा करते हैं, फिर उसमें से जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, लाभ होता है, उसको आपस में बांट लेते हैं। इसको कहते हैं साझेदारी। लेकिन ये मुनाफा बांटा कैसे जाएगा, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो चलिए पहले साझेदारी समझ लेते हैं कि साझेदारी होती कितने प्रकार की। तो साझेदारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल, यानी कि साधारण साझेदारी, सिंपल पार्टनरशिप। दूसरी होती है मिश्रित साझेदारी, कंपाउंड पार्टनरशिप। और उसके बाद होती है कार्यकारी साझेदारी या कार्यकार साझेदारी। कंसेप्ट है, साझेदारी तो 2 ही प्रकार की है, साधारण और मिश्रित। कार्यकारी साझेदार। खैर, साधारण साझेदारी क्या होती है कि कुछ लोग मिलकर एक निश्चित समय के लिए पूंजी का निवेश करते हैं, समान समय के लिए। ठीक है, व्यापार में मान लीजिए 3 लोग हैं और उन्होंने अपनी पूंजी लगाई एक समान समय के लिए, तो ये साधारण साझेदारी है। दूसरी होती है मिश्रित साझेदारी कि 3 लोग हैं और उन्होंने अलग अलग समय के लिए अपनी पूंजी लगाई, तो जो जितना ज़्यादा समय देगा उसको लाभ भी उस ज़्यादा मिलेगा। आपने शेयर बाजार सुना होगा, ये भी एक प्रकार की मिश्रित साझेदारी होती है कि हम लोग शेयर खरीदते हैं, पार्टनर बनते हैं, और जितने समय के लिए हम शेयर अपना छोड़ते हैं उतना हमें उस हिसाब से लाभ मिलता है। तो ये जो कार्यकारी साझेदार कौन होते हैं? जो होते हैं एक्टिव साझेदार। ठीक है, किसी भी व्यवसाय में या व्यापार प्रबंधन में जो साझेदार सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो चलिए ये लाभ बांटा कैसे जाता है। मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी सी, और उन्होंने पूंजी लगाई एक्स वाई जेड। हो सकता है एक्स ने ज़्यादा लगाई हो, वाई ने कम, या जेड ने थोड़ी ज़्यादा। और उसके बाद समय उन्होंने, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल। तो जो मुनाफा होगा, तो एक्स ने जो समय दिया, एक्स पूंजी जो लगाई, ए ने जो पूंजी लगाई एक्स जितनी भी लगाई, और जितना उसने समय दिया T1, तो एक्स T1 अनुपात बाई T2, यानी कि बाई व्यक्ति है उसने T2 समय के लिए, अनुपात जेड T3, या जितने भी लोग हों, तो उसी अनुपात में फिर वो पैसा बांटा जाएगा। मान लीजिए कि 3 लोग थे, उन्होंने व्यापार किया, तो एक ने 3 महीने के लिए पूंजी लगाई, एक ने 2 महीने के लिए लगाई, और एक ने 1 महीने के लिए, और मान लीजिए 60 रुपये का मुनाफा हुआ। तो अब ये पूंजी बांटी कैसे जाएगी? तो देखिए 3 महीने, 2 महीने और 1 महीने जोड़ लिया, 6 महीने हो गए। 6 को 60 से डिवाइड किया तो 10 रुपये महीने का लाभ हुआ। देखिए जिसने 3 महीने लगाई उसको 30 रुपये मिलेंगे, जिसने 2 महीने के लिए लगाई उसको 20 रुपये मिलेगी, और जिसने 1 महीने के लिए लगाई उसमें उसे 10 रुपये, और कुल मिला के 60 रुपये हो गया। तो इस तरह उनका मुनाफा बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि साधारण साझेदारी, मिश्रित साझेदारी, कार्यकारी साझेदार कौन होते हैं, और मुनाफा बांटा कैसे जाता है।